मिनट के लिए इन बच्चों को थोड़ा शांत कर लो, 2 मिनट के लिए। इसके बाद में भगवान श्याम सुंदर की रूप रस माधुरी का चिंतन करते करते अक्रूर दृक्ष्यामि नूनम सकपोल नासिका स्मृतावलोका ऋण कंज लोचनम मुखन मुकंदस्य कुणाल काव्रतम प्रदक्षिणम में प्रचरंत वही मृगा। बस मैं आपसे इतना कहता हूँ मेरे भाई, अक्रूर जी पहुँचे हैं और वहाँ आकर के जाकर के बाबा नंद को बलराम श्री कृष्ण को प्रणाम जब करके अपना सब कुछ भाव बता दिया। पर उन्होंने ये कहा कि माँ यशोदा को पता न लगे, गोपियों को पता न लगे, मैं सदैव के लिए ब्रज छोड़ करके जा रहा हूँ, नहीं तो उसी समय पे वो अपने प्राणों का त्यागन कर देंगे और हम ऐसी स्थिति में ब्रज नहीं छोड़ पाएंगे। बस उन्होंने कह दिया था। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई, पूरी रात्रि माँ यशोदा को शंका हो गई थी कि अक्रूर जी लेवाने के लिए आए हैं, धनुष यज्ञ की बात कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं फिर कन्हैया मेरा लौटेगा या नहीं लौटेगा। रात को माँ यशोदा कन्हैया के बालों में उंगली डाल करके जब सो जाते हैं तो उनके मुख कमल को चूम करके कहती है, कान्हा कान्हा। बोले हाँ माँ। कान्हा तुम लौट करके आओगे ना मथुरा से? हाँ माँ। क्यों नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा ना माँ, धनुष यज्ञ देख करके वापस आ जाऊँगा। बस एकदम से भोला मुख करके और भावपूर्ण शब्दों से नेत्रों में आंसू भर के माँ यशोदा इतना ही कहती थी कि कन्हैया देख लेना, तेरी माँ यशोदा तेरे बिना रह नहीं पाएगी। भगवान उनके वक्षस्थल से लिपट जाते हैं, कहते हैं माँ तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा कन्हैया तुम्हारे बिना रह सकता है? बस तुरंत ही मैं आपसे इतना कहता हूँ, रथ को सजा करके अक्रूर जी के साथ में ब्रजगोप और बाबा नंद तो उनके साथ में गए थे मेरे भाई, लेकिन गोपियाँ नहीं गई थी। राधा रानी से अनुमति लेकर के भगवान ब्रज छोड़ा था। उन्होंने कहा था, हे राधे मेरा अब यहाँ से आगे का लीला विस्तार का समय हो गया है, क्योंकि मुझे इस धरा का भार उतारना है। निकुंज में जाकर के रात्रि को उनसे अनुमति ली थी। हे किशोरी, यदि आपकी अनुमति हो राधे तो ये कृष्ण ब्रज छोड़ करके जाएगा, और आपकी अनुमति न हो तो चाहे लीला चले या नहीं चले ये ब्रज कभी नहीं छोड़ेगा। तो भगवान से राधा रानी ने एक ही बात कही कि श्याम सुंदर, मैं अपने प्रेम को कलंकित नहीं करूंगी। प्रेम स्वार्थ से कलंकित होता है। तत्सुख के लिए, अपने सुख के लिए, सदैव के लिए मैं तुमको यहाँ रखती हूँ, तो इससे मेरा स्वार्थ परिलक्षित होता है। माधव, आप लीला पुरुषोत्तम हैं, लीला के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं, आप लीला कार्यों का संपादन करो। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना श्याम सुंदर, रात्रि की बेला में तो आपको ब्रजभूमि में निकुंज में प्रवेश करना होगा। तो भगवान श्याम सुंदर ये वचन देकर के, हे किशोरी, हे राधे, आपके आदेश का पालन ये कृष्ण युग युगांतर तक करेगा। युग बीत जाएंगे लेकिन मैं आपके आदेश का पालन करता रहूंगा मेरे भाई। युग बीत गए, द्वापर के बाद में अब कलयुग चल रहा है, लेकिन महाराज जी हम आपसे इतना निवेदन करते हैं कि आज भी वो लीला होती है। अरे हम जैसे पापी नहीं देख पाए तो क्या है, जिनके दिव्य देश हैं, जिनके दिव्य हृदय हैं, आज भी उस निकुंज लीला क्या वो अनुभूति करते हैं। और आज भी प्रिया प्रीतम की वो नित्य लीला आज भी संपादित होती है मेरे भाई। और उसके एक ये निधवन सेवा कुंज ही लीला स्थल नहीं है, 360 लीला स्थल है मेरे भाई। ये सब विस्तार की बातें हैं। खैर, इसके बाद में कथा ये चलती है। भगवान सबको छोड़ करके गोप साथ में चलते हैं, और गोपों को उन्होंने देखिए एक बात बताएं, गोपों को साथ में लिया, बाबा नंद भी उनके साथ में हो गए थे। गोपियाँ बार बार पूछती हैं, श्याम कब आओगे? बोले आज जा रहा हूँ, कल रहूँगा, परसों आ जाऊँगा। लेकिन सबको छोड़ करके भगवान गए थे। और क्या कहें, जब भगवान का रथ जो है आँखों से ओझल हो गया तो एकदम से गोपियों को ये शंका हो गई कि अब श्याम लौटेंगे नहीं। लेकिन अब पछतावा करने से भी क्या होता है गोपियों,
अवरथ पहुँचे संवरिया का दूर। और हे श्याम कहते कहते गोपियाँ वहाँ मूर्छित हो गई थी। माँ यशोदा की दशा तो पागलों जैसी हो गई थी। जिस कक्ष में श्याम सुंदर माँ यशोदा के साथ में सोते थे ना, भगवान को विदा करने के बाद में, कन्हैया को विदा करने के बाद में माँ यशोदा पागलों की तरह उस कक्ष में आवाज लगाती है, कान्हा। दासू ने झंझोड़ करके कहा, माँ तुम्हें क्या हो गया है? कान्हा को तो अभी तुम विदा करके आई हैं, मेरा कान्हा गया। फिर घंटों उसी पलंग के समीप में रोती रही। मेरे कन्हैया जब ब्रज को छोड़ करके गए थे मेरे भाई, जाते हो कान्हा छोड़ कर कैसे जिएंगे हम, बेदर्द बन गए हो कान्हा कैसे जिएंगे हम, जाते हो कान्हा छोड़ कर कैसे जिएंगे हम। ब्रजवासियों को छोड़ता रोता हुआ छोड़ करके, माँ यशोदा को रोता हुआ छोड़ करके, और मैं आपसे इतना कहता हूँ मेरे भाई, फिर पहुँच गए हैं वहाँ जा कर के धोबी का उद्धार किया, कुब्जा पर कृपा की, और इसके बाद में कथा ये चलती है। फिर वहाँ कंस का उद्धार करते हैं, कोवलिया पीड़ हाथी का भी उद्धार किया, अपस्यति कोवलिया पीड़म ब्रह्मो कृष्ण। फिर इसके बाद में कथा की चाणूर और मुष्टिक एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन आस सादाय चाणूर मुष्टिकम रोहिणी सुतम। चाणूर और मुष्टिक का उद्धार किया। फिर कंस का भी उद्धार उन्होंने। प्रगीह केसे से चलत कुरीटम निपात रंगो परितुंग मंचात, बालों को पकड़ करके खींच करके उच्चासन पर बैठे हुए कंस को खींच करके घुमा करके धड़ाम से दे करके मारा। वहीं पर कंस का उद्धार किया। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। महाराज उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया, वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त किया। देव की माँ ने आज उनको बलराम श्री कृष्ण को आंचल पिलाया है। रात्रि भर बाबा नंद उस दिन विश्राम करते हैं। बाबा नंद के हृदय में ये बात थी, अब कन्हैया चलेंगे या नहीं चलेंगे। कंस का उद्धार कर दिया भगवान ने। लेकिन देखिए एक बात बताएं, कंस ने भी सदगति प्राप्त की थी, क्योंकि वो कृष्ण का चिंतन करता था। यही तो भगवान की लीला है। मुक्त हेतु योगी श्रम करते असुर विरोध है पावे, और अब गत गत करुणा में तेरी सूर कहा कह गावे। जिस मुक्ति के लिए योगी लोग तप करते हैं, जप करते हैं, असुर विरोध है पावे, राक्षस लोग उसको विरोध करके ही प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की लीला को कोई नहीं जाना जा सकता। अगले दिन ब्रजवासियों को विदा किया है। बाबा नंद ने कहा कन्हैया चलो ना। बाबा नंद को हृदय से लगा करके कहा, बाबा आप तो जानते हैं मुझे कुछ लीला का कार्य संपादन करना है। एकदम से बाबा नंद के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। कन्हैया को हृदय से लगा करके कहा, कन्हैया मैं तो जानता हूँ कि तुम परब्रह्म हो, परमात्मा हो, परमेश्वर हो तुम तो, लेकिन तेरी माँ यशोदा अभी तक तुमको भगवान नहीं मानती। वो जब दौड़ करके मुझसे कहेगी कि नंदजू मेरा कन्हैया कहाँ है, तो बताओ मैं तेरी माँ को क्या उत्तर दूंगा। तुरंत ही भाव व्यल होकर के कहते हैं, बाबा माँ से कह देना एक बात कि ये कृष्ण जहाँ भी रहेगा माँ, ये जहाँ भी रहेगा माँ, ये यशोदा नंदन ही कहलाएगा, देव की नंदन नहीं। क्योंकि आंचल का ऋण यदि मुझ पे है तो माँ यशोदा के आंचल का ऋण है। और कह देना माँ यशोदा से कि एक बार जीवन में जरूर तेरे चरणों का मैं दर्शन करूंगा। भोले गोप बेचारे अभी तक वो नहीं जान पाए थे, भगवान की माया से मोहित रहते थे वो। उन्हें नहीं पता था कि ये कृष्ण परमात्मा है। लेकिन जब भगवान नंद का और भगवान श्री कृष्ण का संवाद चला तो भोले गोप जो है सखा उनके भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कन्हैया हमने तो बहुत अनर्थ कर डाला, तुझसे गायें गिरवाते थे हम,
तेरे ऊपर हम पीठ पर घोड़ा बना करके बैठते थे। हमारी सब गलतियों को क्षमा कर देना कान्हा। और देख ब्रज आते जाते रहना, और हम ब्रजवासियों की याद तू भूल मत जाना। यहीं पर भगवान ने ये वचन और सौगंध उठाई थी। या तो युवम च स्नेह तात दुखितान ज्ञाति निबोधान हो विधाय सुहृदा सुकुल। उनको ब्रजवासियों को गले लगा करके कहा, अरे ब्रजवासियों तुम तो मेरे प्राण हो। ब्रजवासी मेरो सदा वल्लभ जीवन प्राण, और तुमको ना ही विसारियो मोए नंद बाबा की आन। वहीं बाबा नंद खड़े। अरे बाबा नंद की सौगंध खा करके कहता हूँ ब्रजवासियों, मैं तुमको कभी नहीं बुलाऊंगा, लेकिन वो योगीश्वर कृष्ण मेरे भाई, वो किसी से इस बात को नहीं कहते, सिर्फ ब्रजवासियों से चलते समय क्या कहते हैं कि ब्रजवासियों तुम भी अपने कन्हैया को भुला मत देना। देखो जीवात्मा परमात्मा को याद करे न करे ये जीवात्मा का कर्तव्य बनता है, लेकिन वो जीवात्मा यदि ब्रजवासी है तो कन्हैया ब्रजवासी का प्रेम का पिपासु आज भी है मेरे भाई। ब्रजवासी कोई रास्ता भटकता है तो सबसे ज्यादा पीड़ा कन्हैया को आज भी होती है। इसीलिए चलते समय उन्होंने कहा था, अरे ब्रजवासियों, ब्रजवासी हमारी सुध लेना, भुलाए मत देना, विनय तुम्हें बार बार है। जब आएगी याद तुम्हारी, तड़पेंगी ये अखियां हमारी, इन अखियों को आए सुख देना, भुलाए मत देना। बस ऐसा सुनना हुआ कि ब्रजवासी भाव में हो गए। उन्होंने कहा, कन्हैया क्या कहा कि हम तुमको भुला देंगे? अरे कन्हैया, तुमको बुलाने के बाद हम ब्रजवासियों के पास रह क्या जाता है भैया? तुम तो हमारे जीवन सर्वस्व हो कृष्ण, तुम तो हमारे नैनों के तारे हो श्याम, लेकिन आज तुम हमसे दूर हो रहे हो ना, इसलिए तुमने हमारे प्रेम पर शंका की है, तुमने हमारे प्रेम पर अविश्वास किया है कि हम तुमको भुला देंगे। ठीक है, तुम हमसे वचन चाहते हो तो ब्रजवासी यहाँ कहते हैं, कन्हैया हम तुझे सौगंध लेकर के कहते हैं, हम तुझे ये वचन दे कर के जाते हैं कि जब तक ये सूर्य है कान्हा, जब तक ये चंद्रमा है कान्हा, जब तक ये तारे हैं कान्हा, जब तक ये यमुना बहती है कन्हैया, हम तेरी याद को कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। और सच्चा ब्रजवासी मेरे भाई, मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ, केवल ब्रजरज में पैदा होने से ब्रजवासी नहीं माना जाता। ब्रजरज में पैदा होकर के जो आज भी अपनी पौराणिकता में जीता है, जो आज भी अंतिम समय पे जो कन्हैया को बिछुड़ते समय जो दिए हुए वचन को निभाता है, वही ब्रजवासी वंदनीय है भाई। नहीं, ब्रज में तो राक्षस भी पैदा हुए थे मेरे भाई, और इस भाव के साथ में ब्रजवासियों ने अपने कन्हैया से विदाई ली थी मेरे भाई, कि जब तक ये सूरज चांद रहेगा, तब तक सांवरिया तुमसे प्रेम रहेगा। जब तक ये सूरज चांद रहेगा, तब तक सांवरिया तुमसे प्रेम रहेगा। ऐसी प्रीत करी मनमोहन ब्रज बिन मीत रहेगा, जब तक ये सूरज चांद रहेगा। और इस बात के साथ में उन ब्रजवासियों ने मेरे भाई अपने प्राण से, अपने जीवन सर्वस्व श्याम सुंदर से विदाई ली थी मेरे भाई। ये बड़ी भावपूर्ण कथाएं हैं, ज़्यादा मेरे पास में अब कुछ कहने के लिए रहा नहीं है, और न कहने की मेरी कोई सामर्थ्य अब रही है। मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, कृष्ण प्रेम करें मेरे भाई,
जीवन का सार तो यही है। क्या आसार की बातों में हम अपने जीवन को नष्ट करते हुए जा रहे हैं। सार श्री कृष्ण नाम है, सार श्री कृष्ण प्रेम है, सार अंत में माला पार लगावेगी। बस इसको समझते रहे मेरे भाई। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में भगवान प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की भक्ति आप हम सभी के हृदय में विराजमान हो। अंत में मैं आपसे यही कहते हुए कि आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम यात्क्ष्यम यौवनम प्रत्ययंतिगता पुनर्दिवसा कालो जगन्नाथ लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलाम जीवनम तस्मान माम शरणागतम शरणत्वम रक्षरख्यादना। दिन दिन सूर्य उदय और अस्त के साथ में आयु का विनाश होता जा रहा है। सामर्थ्यपूर्ण यौवन भी क्षय हो रहा है। जो दिन निकल के जा रहा है वो लौट करके नहीं आ रहा था। 5 दिन कहाँ भगवान की कथा में बीत गई कोई पता लगा। अब तो 1.5 दिन बाकी रह गया है मेरे भाई। 1.5 दिन की कथा। और तो और जिस जीवन के भरोसे पर हम शुभ और अशुभ कर्मों को करते जा रहे हैं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं मेरे भाई। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। पता नहीं जाने कब क्या हो जाए। नहीं प्रतीक्षिते मृत्यु कृतम से नवा कृतम। इस बात को कहते हुए कल के विषय में, कल की कथा की और परसों की भी सूचना देते हुए, कल तो कथा इसी समय से होगी। वही आप 2:30 बजे आ जाते हो। कल की कथा का समय वही रहेगा। कल कथा में स्टार्टिंग में उद्धव गोपी संवाद, बड़ा भावपूर्ण संवाद। उसके बाद में भगवान की विवाहों की कथा, रुक्मिणी जी के विवाह की कथा, बड़ी भाव की कथा, ये सब। फिर इसके बाद में कल सुदामा जी का भी पावन चरित्र सुनाया जाएगा। सुदामा जी का पावन चरित्र सुनाया जाएगा। मैं आपसे इतना कहता हूँ, कल की कथा सुदामा चरित्र पर विश्राम लेगी। भगवान की विवाहों की, रुक्मिणी विवाह की, अन्य विवाहों की कथाओं को कहते हुए सुदामा जी के चरित्र पर परसों की कथा के विषय में थोड़ा सूचित अभी से कर दूं, जिससे अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लेना, तैयार कर लेना। सुबह की कथा परसों 2 घंटे 9 से 11 चलेगी, क्योंकि उसके बाद में हमारे आचार्य चरण जो है हवन इत्यादि का कार्य संपन्न कराएंगे और फिर भोग पड़ जाएगा। और फिर तुम कहीं और हम कहीं। बोलो राधे राधे। फिर कभी मिलन ठाकुर जी करेगा तो कल खेल में हम हो न हो गगन में सितारे रहेंगे सदा। ये तो जीवन का संयोग और वियोग सब चलता रहता है, लेकिन सत्संग की घड़ियाँ जब विश्राम लेती हैं तो पीड़ा दोनों तरफ से होती है। बोलो राधे राधे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आइए 1 मिनट के लिए, समय तो बहुत हो गया है, लेकिन 1 मिनट के लिए नाम संकीर्तन की धुन लगाते हैं। इसके बाद आरती और आरती के बाद प्रस्थान। मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम। ब्रज भूमि परिक्रमा के पथ में तुम ढूंढने के लिए फेरा किया, नहीं पाया तुम्हारा कहीं भी पता। दुख शोक ने आकर डेरा किया, बड़ी वेदना व्याकुलता इतनी तुमने पर ध्यान न मेरा 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 किया। दिन रोते ही रोते अंधेरा किया, फिर रोते ही रोते सवेरा किया। बोलो मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम।
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम बोलो राधे 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 जय जय राधे जय जय श्री राधे आरती श्री राधे। देखिए, मैं जिन महानुभावों का नाम ले रहा हूँ वो गोयल परिवार के आगंतुक है। वो व्यासपीठ पर आकर महाराज श्री से